बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज ऑस्ट्रेलिया डामा प्रोग्राम के हवाले से हैं। लोग एलिजिबिलिटी पूछते हैं, लोग इसके खदोखाल पूछते हैं, लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल से वाकिफ़ हैं, उसको टेबल पर रख लें। अब मैं आपको A to Z यानी कि जो लुब लुबाब है कि व्हाट इज़ डामा ऑल अबाउट और ये किन एरियाज़ के लिए है मोस्टली, वह तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मोस्टली हम डील कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो वजह ही बताऊंगा। लेकिन आपने डामा को मुकम्मल तौर पर समझना है ताकि ये वीडियो आपको एक मुकम्मल समझ दे दे कि कैसे आप लोग इसको ले सकते हैं और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि ये जो डामा है ये एग्रीमेंट है बिटवीन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का रीजनल अथॉरिटीज़ के साथ। तो मतलब ये हुआ कि ये रीजनल प्रोग्राम कहलाएगा, ये फेडरल प्रोग्राम नहीं कहलाएगा। रीजन आपको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद एम्प्लॉयर जो है वो आपको एज अ स्पॉन्सर करता है एज अ फॉरेन वर्कर, यानी कि उन लोगों को, कुछ लोगों की ज़रूरत है। किन लोगों की ज़रूरत है ये इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ज़्यादा किन लोगों की ज़रूरत है, वैसे तो हमने उनकी डिमांड पूरी करनी है। इसके बाद ये है कि आप कहते हैं कि ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्रोग्राम है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको फेडरल की बजाय अगर आपको डामा सपोर्ट कर रहा है, ये ऐसा ही है जैसे कनाडा के अंदर आपको फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के बजाय आपको पीएनपी ऑफर करता है कुछ, तो ये वैसे ही काम करता है। इसके बाद आप कहते हैं कि जी कोई इसकी बेसिक्स भी कुछ हैं। यस, अगर आप इसके दरखास्त कुरिंदा बनना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको सेमी स्किल्ड काम आना चाहिए। रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका कम से कम 1 साल का तो लाजमी होना चाहिए और जो आइल्स है वो उसका डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए। अब वो 4.5 भी काबिल कबूल है, वो ये बता रहे हैं। और एज की जो उम्र की हद है वो 18 साल से शुरू होती है। नॉर्मली आपने सुनते होंगे कि 55 साल, वो है 21 साल, तो यहाँ क्या है 18 साल। फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। इसके बाद ये 55 साल तक जो है ये आप इसको अवेल कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि आपके हेल्थ और आपका कैरेक्टर दोनों ठीक होने चाहिए। ये बहुत डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं जो आपने लगाने हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं कौन से डामास जो हैं वो पॉपुलर हैं जिसको आप डील कर रहे हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न टेरिटरी कंपैरेटिवली गर्म होता है, लेकिन डामा के अंदर ये सहूलत आपको मिल जाती है कि आपको नॉर्दर्न टेरिटरी में काम मिल सकता है। इसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया है, डामा का प्रोग्राम अप्लाई हो जाएगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, डामा का प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। आप जानते हैं गोल्ड फील्ड की बात कर रहा हूँ, कैमब्री की बात कर रहा हूँ, या ओराना NSW आपने सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा फार नॉर्थ क्वींसलैंड डामा, ये भी बड़ा शानदार है, आप इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, अब डामा जो है ना ये जिस सब क्लास में, यानी कि इसकी अपनी कोई सब क्लास नहीं बना दी गई, यानी कि ये फेडरल से कोई अलग नहीं, कोई बगावत नहीं है, ये प्रोग्राम है। अब बात समझ नहीं आपने, तो यहाँ पर आपने सब क्लास 482 को चलाना है। आप जानते हैं ना 482 को चलाना है, जो कि टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा होता है। अब आपको पाथवे दे रहा है ना, उसके बाद अब अगर आप नॉर्मल सब क्लास 482 को देखें तो उसकी अपनी शराइत हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप उसको डामा के जरिए टच करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ क्यों आएगी? बिकॉज ऑफ डामा। ये आपने बात समझी, टेक्निकल बात है लेकिन बहरहाल ये समझना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के लिए भी। इसके बाद सब क्लास 494 है, रीजनल स्पॉन्सर्ड वीज़ा, और ये पाथवे है PR का। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे कंसल्टेंट को भी नहीं पता होता कि वो समझते हैं कि अगर डामा लेंगे तो PR उनके अच्छे भी देंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी डिमांड पूरी नहीं करते, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते या फेल हो रहे हैं तो वो कभी भी आपको रोक सकते हैं। ये कोई शर्त नहीं है, वो कभी भी रोक सकते हैं। इसलिए आपको उनकी बातों को समझना होगा और अपनी तमाम चीज़ों को सही तरीके से डील करना होगा। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाइए डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के ऊपर। जो ये डॉक्यूमेंट मैंने देखा कि सबके पास ही नॉर्मली होते हैं, जिसमें CV है, रिज्यूमे है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल कह लीजिए आप उसको। इसके अलावा CV और कवर लेटर हो गया, वर्क एक्सपीरियंस लेटर हो गया, 1 साल 2 साल जो भी आपको मैंने बताया, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो पढ़ा है रख देना सामने। इसके अलावा आइल्स आपको मैंने कहा कि ये जो है ऑप्शनल है, शर्त नहीं है। आइल्स के बारे में वो कभी भी नहीं बोलते कि लाजमी करना है, और कुछ लोगों को मैं बताऊंगा अभी जिन लोगों ने नहीं करना तो ना करें, सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर कर लेंगे तो प्रेफरेंस है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको डामा में प्रोसेस करवा सकते हैं। और लेकिन डिपेंड करेगा काम के ऊपर, काम कौन सा पकड़ रहे हो। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, बन जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट है, हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें बड़ी आसान है। तो ये जो अगर मैं आइल्स को हटा दूँ, ऑप्शनल मान लूँ, तो फिर तमाम चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद हैं जो आपने रखी हुई हैं। अच्छा,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप प्रोसेस पूछते हैं, तो प्रोसेस का मैं आपको क्या तफसील से बताऊंगा कि भाई डामा अप्रूव होगा आपका, उसके बाद आपका जो जॉब लेटर है वो हमारे पास आ जाएगा, डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे, नॉमिनेशन फाइल हो जाएगी, आपको वीज़ा एप्लीकेशन करनी है, या तो 482 होगा या तो 494 होगा, डिपेंड करता है, आपका मेडिकल करवाएंगे, बायोमेट्रिक करवाएंगे और वीज़ा अप्रूवल आ गया तो ऑस्ट्रेलिया आपकी एंट्री करवा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने कहा कि ये एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम ये आसान है। और अगर मैं बात करूँ जो सबसे ज़्यादा ख़ास है कि जहाँ पर आप अपनी आइल्स को भी छोड़ दें तो बाकी तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, तो ये मत करें आइल्स, तो आप कुक या शेफ़ के तौर पे काम कर सकते हैं, आप केयर वर्कर, ठीक है ना, केयर गिवर वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप फार्म वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप ट्रक ड्राइवर के तौर पे काम कर सकते हैं, वेयर हाउस वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं, क्लीनर के तौर पे काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पे काम कर सकते हैं, मैकेनिक के तौर पे काम कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ के तौर पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर अपना आइल्स नहीं पेश करते तब भी आपको लिया जाएगा, क्योंकि ये वो सारे काम हैं जो नॉर्मली फॉरेनर्स और हमारे एरिया वाले लोग करते हैं। मतलब ये आपने नाम सुन लिए सारे, ज़ाहिर बात है अमेरिका से या यूरोप से इस मामलात के लिए वो लोग किसी को ना किसी ने अप्लाई करना है, ना कुछ लोकल ने काम करना नहीं है। अमेरिकन्स ने और न्यूजीलैंड वालों ने और यूरोप वालों ने अप्लाई करना नहीं है, मिडल ईस्ट वालों ने अप्लाई करना नहीं है, तो अप्लाई आप नहीं करना है, बात समझ नहीं है, ठीक है ना। दुनिया को सबसे बड़ी सप्लाई हमारी होती है, पाकिस्तान की, इंडिया की, भूटान, नेपाल की। इसके बाद जो वीज़ा फ़ीस आप पूछेंगे तो यहाँ पर चूँकि अभी तक हमारा डामा क्लियर नहीं है कि आप किस डामा के ज़रिए जाएंगे, तो ये डिपेंड करेगा, सरकारी फ़ीस है खुद दे दीजिएगा, लेकिन ये 1200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के कोई 4000 डॉलर तक जाती है, और समझ लीजिएगा कि ये फ़ीस जो है ये आपने पे करनी। अब यहाँ पर आप इनको ये नहीं कह सकते कि मुझसे आप बाद में ले लीजिएगा, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दूंगा, इन बातों से इनका कुछ मसला हल होने वाला नहीं है। यहाँ पे फ़ीस का मतलब है कि पे करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, कोई 30,000 वहाँ लग सकते हैं, और इसके अलावा आपकी जो भी अगर आप कंसल्टेंट से करवाएंगे काम, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा अपनी फ़ीस लेगा, डिपेंड करता है कि वो क्या फ़ीस ले रहा है। इसके अलावा आप लोगों के प्रोफाइल के मुताबिक आपको बेस्ट जो डामा प्रोग्राम है वो सजेस्ट करना हमारा काम है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप असेसमेंट करवाते हैं अपनी, तो मैं आपको फिर बेस्ट डामा दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, एक आपको परफॉर्मा भेजा जाएगा, वो आप फिल करेंगे, डामा लिखेंगे कि मैं डामा के लिए असेसमेंट कराना चाहता हूं और जर्नली भी कराना चाहता हूं। मतलब जब आप करवा ही रहे हो तो पूरी करवाओ ना। अगर आपने असेसमेंट करवानी है तो आप बोलें मुझे डामा का प्रेफरेंस है, लेकिन डामा के अलावा भी आप मुझे अच्छा डामा प्रोसेस बता दें, और ये बता दें कि मैं बगैर आइल्स के आसान तरीके से कौन से डामा में जा सकता हूं, और अपना काम लिख दीजिएगा। तो मैं आपको जर्नली इन्फॉर्मेशन दे दूंगा डामा के हवाले से भी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर वैसे ये वीडियो देखकर ही आप समझ सकते हैं कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। अगर हूँ तो फिर ही मुझसे बात कीजिएगा। और इसके अलावा आपके लिए यूरोप कैसा रहेगा, न्यूजीलैंड कैसा रहेगा, कौन से प्रोग्राम बेस्ट रहेंगे, ये मैं आपको असेसमेंट में इन्फॉर्म कर सकता हूँ। आप अपना सही पाथवे का सिलेक्शन भी उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डामा में आएंगे तो आपकी सीवी जो है वो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और इसकी जो जॉब सर्च स्ट्रैटेजी है वो बनवानी पड़ेगी, और एम्प्लॉयर अप्रोच जो है वो ईमेल टेम्पलेट जो है वो भी हमें चाहिए, ताकि हमारा काम जो है वो प्रोफेशनली हो। ये काम प्रोफेशनली करना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर ये काम आपने खुद करना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कोई ऐसी ख़ास मुश्किल बात नहीं थी, मैं समझता हूँ डामा के हवाले से। आप इसको ज्वाइन कीजिए, खुद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे करवाना चाहेंगे तो वी विल हेल्प यू आउट, हम आपको जो हेल्प कर सकते हैं, या डामा प्रोग्राम आप ले सकते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।